अरे वाह, आज तो बड़ा टमेटो सूप पिया जा रहा है। कोई डाइटिंग वाइटिंग का भूत सवार हो गया क्या वापस? हाँ ब्रो, सोच रही हूँ डाइटिंग कर लूँ। दिस ऑल्सो इट्स गुड फॉर हेल्थ। ले, तू भी ट्राई कर। नो थैंक्स। सही है, लेकिन अभी कम से कम टमाटर देखने को तो मिल रहे हैं। तुझे याद है एक बार मिड 2023 के आसपास एक टाइम था जब टमाटर के रेट 200 रुपए किलो हो गए थे। जेन्युइनली यार, टफ टाइम्स ना। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? यार ये सब ना डिमांड सप्लाई का खेल है। पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में, वही कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई डिमांड से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके प्राइस गिरेंगे। अगर डिमांड एक्सीड कर दे सप्लाई को तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बस वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलता है। उस समय हेवी रेनफॉल्स के चक्कर में टमाटर के फील्ड खराब हो गए। उसकी वजह से सप्लाई में कमी आ गई, लेकिन डिमांड तो उतनी ही थी। तो बस इसके रेट्स बढ़ गए और जिनके पास ज़्यादा पैसा था बस वही अफोर्ड कर पा रहे थे। तो ये वाली फ्लक्चुएशंस हमें क्या इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिलती है? डेफिनेटली मिलती हैं। इनफैक्ट यही तो मेजर रीज़न है कि तुझे किसी भी स्टॉक के प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं। और गाइस, स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज ज़रूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें समझना होगा कि आखिर स्टॉक मार्केट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ही तो है। टमाटर वाली थ्योरी डेफिनेटली अप्लाई होती है। जैसे देख, जो स्टॉक्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है उनके प्राइसेस भी बढ़ते रहते हैं, और वहीं वो स्टॉक्स जिनकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती उनके प्राइसेस गिरने लगते हैं। यार यही सेम चीज़ एक एग्जाम्पल से समझा दे। ओके, लेट मी थिंक। सपोज एक कंपनी है XYZ जिसका लीडरशिप इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। खबर आती है कि उस कंपनी के मैक्सिमम सीनियर अथॉरिटीज़ किसी ना किसी रीज़न की वजह से रिज़ाइन कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट उस कंपनी के शेयर प्राइसेस पे देखने को मिलता है और स्टॉक की वैल्यू से 1500 से 1000 रुपये हो जाती है। अब यहाँ दो थॉट प्रोसेस वाले लोग आते हैं, कैटेगरी A एंड B। ठीक है, कैटेगरी ए के लोग ऐसे होते हैं जिनका कंपनी पर से भरोसा ही उठ जाता है, और वो कहते हैं अपने पास रखे हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उन्हें बेचना चाहेंगे हम। तो 1000 रुपये के प्राइस में ये लोग उन स्टॉक्स के सेलर्स बन जाते हैं। वहीं कैटेगरी बी के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अभी भी उस वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी पर भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, इवेंचुअली कंपनी को अच्छा लीडर मिल जाएगा और अभी जो वैल्यू गिरी है वो फिर से बढ़ जाएगी। इनफैक्ट वो इस सिचुएशन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं टू बाय मोर स्टॉक्स। ओह। एग्जैक्टली। तो ये लोग बन जाते हैं बायर्स ऑफ द सेम स्टॉक 1000 रुपए के प्राइस में। और यहाँ इसी हिसाब से थोड़ा बिड और आस्क का कॉन्सेप्ट भी आता है। एक मिनट, ये बिड और आस्क क्या होता है? ओके, बिड प्राइस वो होता है जिसमें बायर उतना मैक्सिमम प्राइस दे सकता है टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक। इस कंडीशन में कैटेगरी बी वाले लोग हैं बायर्स, जो यहाँ पर बिड प्राइस पे 1000 रुपए के हिसाब से बिड करने को तैयार हैं। वहीं आस्क प्राइस मिनिमम वो प्राइस होता है जिसमें सेलर अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए अग्री करता है। जैसे इस केस में कैटेगरी ए वाले लोग जो 1000 रुपए में अपने स्टॉक्स को सेल करने के लिए रेडी हैं। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक की बिड क्वांटिटी ज़्यादा हो, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है, और अगर उसकी आस्क क्वांटिटी ज़्यादा हो तो मतलब उसके शेयर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है। ओह, तो ऐसे डिमांड और सप्लाई प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। चलो, ये तो हो गया एक फैक्टर जिससे प्राइसेस फ्लक्चुएट हुआ। ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जिससे प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन ब्रो। बाकी भी फैक्टर्स होते ही हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स ऑफ FD बॉन्ड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं विद डिमांड। हायर इंटरेस्ट रेट स्टॉक की डिमांड को घटा सकता है और लोअर रेट स्टॉक की डिमांड को बढ़ा सकता है। दूसरी चीज़ होती है इकोनॉमी स्टेट। अगर न्यूज़ आई हो कि देश की इकोनॉमी सुधर रही है तो लोगों का भरोसा जागता है और स्टॉक की डिमांड भी बढ़ने लगती है। तो जितनी इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी होगी उतनी ही डिमांड ज़्यादा होगी। तीसरा होता है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। जैसे आजकल देख, ई व्हीकल्स रोड पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है कि जो भी बैटरीज की डिमांड होगी वो बढ़ेगी ही, साथ ही लिथियम की भी डिमांड बढ़ेगी। तो जो कंपनीज इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड होंगी उनके बिजनेसेस अच्छा करेंगे एंड स्टॉक्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऐसे टेक्नोलॉजी भी किसी सेक्टर के स्टॉक डिमांड में बूस्ट ला सकती है। नेक्स्ट कैन बी किसी भी कंपनी का डेमोग्राफी।
टाइप ऑफ डेमोग्राफी भी स्टॉक्स के डिमांड में फ़र्क डालता है। जैसे अगर किसी स्टेट में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द यूथ, तो हेल्थ केयर और रिटायरमेंट सर्विसेज के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब सबसे लास्ट वाला फैक्टर होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है बिजनेसेस एंड कस्टमर्स के परचेजिंग पावर को। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो परचेजिंग पावर कम होती है और डिमांड घटती है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टिंग। इसे समझकर आप एक्चुअल में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और साथ ही में मार्केट के बारे में कितना कुछ सीख भी सकते हो। एग्जैक्टली, और नहीं तो क्या। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.